स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी चालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के अंदर नेट वैद्युत क्षेत्र जीरो क्यों होता है। तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं आज के टॉपिक को। स्टैंड बताता चलूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टैंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ या तो वो परमाणु से मिलकर के बना होता है या अणुओं से मिलकर के बना होता है या आयन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अच्छा। और बच्चों मैं किसी परमाणु यानी एटम की अगर बात करूं बच्चों तो उसके अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर बच्चों इसमें अगर चार्ज की अगर बात करूं बच्चों तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। कितना होता है चलिए समझा रहा हूँ। तो ध्यान समझे बच्चों, किसी एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। पहला बच्चों आपका प्रोटॉन, ठीक है स्टैंड, जिस पर बच्चों प्लस चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है उसको बता देता हूँ। ये होता है बच्चों प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अच्छा। दूसरा होता है बच्चा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अच्छा। बात करते हैं न्यूट्रॉन की बच्चों। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन पर जो चार्ज की मात्रा होती है वो जीरो होती है, यानी अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि देखिए इनका चार्ज का जो परिमाण है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल बराबर है। जो चार्ज, जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे है। लेकिन हाँ, इसका नेचर बच्चों अलग अलग है। नेचर अलग क्या मतलब बच्चों, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, समझे आप लोगों को मेरी बात। और ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों एक दूसरे के बराबर होता है, परंतु नेचर में अलग अलग होता है। परिमाण कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के इक्वल्स होता है। ठीक है, अच्छा। अगर बच्चों हम किसी परमाणु की मूल अवस्था में बात करें, ठीक है, मूल अवस्था क्या बच्चों कि वो अभिक्रिया में भाग लिया हुआ ना हो वो एटम, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में भाग लिया हुआ ना हो। ठीक है, तो अगर हम किसी परमाणु की मूल अवस्था में बात करें बच्चों तो उस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं ठीक उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं ठीक उतने ही क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते हैं एक दूसरे के बराबर होता है और एक दूसरे के विपरीत भी होता है। इसलिए ये जो चार्ज होता है प्रोटॉन का प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, एक दूसरे को कैंसिल आउट किए हुए रहता है। जिस तरीके से, जिस वजह से जो आपका एटम यानी परमाणु होता है वो उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। यानी अगर किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप जानते हैं कि 10 प्रोटॉनों का प्लस चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉनों का माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और आपका जो एटम बच्चों क्या होगा, पूर्ण रूप से न्यूट्रल होगा, अर्थात उदासीन होगा, उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। चलिए आपको थोड़ा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, अगर हम किसी धातु की बात करें, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास आयरन की सीट है, ये लोहे की सीट है स्टैंड। ठीक है, ये देखिए स्टैंड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बच्चों कि किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है, क्या होते हैं, क्या होंगे, इसके अंदर आयरन के एटम होंगे, है ना, Fe आयरन के एटम होंगे। ठीक है, अब एटम क्या होंगे, एटम के अंदर बच्चों क्या होंगे, प्रोटॉन्स और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो न्यूट्रॉन पर तो बच्चों कोई चार्ज नहीं है। अभी मैं आवेश की बात करूँ तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है। हाँ, प्रोटॉन पर आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन के चार्ज को बच्चों मैं प्लस से दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस से दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझिए आप लोगों को मेरी बात। यानी जिसके अंदर, इसके अंदर जितने प्लस होंगे बच्चों उतने क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, जितने प्लस उतने ही माइनस, क्योंकि एटम जो होता है बच्चों पूर्ण रूप से उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब क्या है, जितना उसके अंदर बच्चों प्लस चार्ज होता है ठीक उतने इसके अंदर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। यहाँ तक आपको बच्चों बात समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा। अब देखिए स्टैंड, अब हम इसी चालक को, क्योंकि ये मेटल है और मेटल के होते बच्चों विद्युत की अच्छी चालक होती है, इनके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, यानी एक चालक पदार्थ की सीट है स्टैंड। ठीक है,
अब बच्चों अब हम इसी शीट को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये व्यवस्था क्या है पहले इसको समझा देता हूँ, ठीक है। समझिए स्टैंड, देखिए स्टैंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे पास धातु की 2 प्लेटें हैं। मान लीजिए ये प्लेट P1 है, ठीक है, और ये मान लीजिए प्लेट क्या बच्चों P2 है। प्लेट P1 बच्चों देखो प्लस चार्ज है उस पर, और जो आपकी प्लेट P2 उस पर माइनस चार्ज है। दोनों जो प्लेट हैं वो आवेशित हैं, ठीक है। यानी प्लेट P1 पर प्लस चार्ज है और प्लेट P2 पर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों आप लोग जानते होंगे इस साइड में प्लस चार्ज है, इस साइड में माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, ठीक है। और जिसे हम बोलेंगे बच्चों एक्सटर्नल यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाना चाहूँ बच्चों तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी वो इधर को आएगी, ठीक है। और मैं इसको लिख रहा हूँ EXT मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों क्या है प्लेट P1 से प्लेट P2 की ओर को होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो होंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी इस प्लेट से इस प्लेट की ओर को जा रही होंगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा बच्चों अब हमें करना क्या है, इस चालक पदार्थ की ये जो छड़ है, मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, इस चालक को, ठीक है, मुझे इसके अंदर रखना है, मुझे इसके अंदर रखना है। तब मैं देखूंगा कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा क्या नहीं आएगा, और आएगा तो वो कैसे आएगा, ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसी सीट को बच्चों इसके अंदर रख रहा हूं, चलिए रखते हैं। तो समझिए स्टैंड, देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान समझें। मान लीजिए स्टैंड ये वही सीट जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है स्टैंड, यानी इसी सीट को मैंने इसके अंदर मैंने एंट्री करा दिया स्टैंड। अच्छा अब आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या प्लस पार्टिकल भी है माइनस पार्टिकल भी है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, ठीक है। चार्ज की अगर बात करें तो होंगे तो न्यूट्रॉन भी इसके अंदर, लेकिन मैं चार्ज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर इसको रखूंगा बच्चों, ठीक है, तो इसका जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा बच्चों इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी प्रेरित हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं धातु के अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर जितने जो माइनस है बच्चों, इसका मतलब क्या है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अर्थात नेगेटिव चार्ज वाले क्या जो माइनस पार्टिकल है वो क्या इलेक्ट्रॉन है। यानी इसके अंदर जो माइनस है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, जो प्लस है बच्चों आपका प्रोटॉन को शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही बच्चों मैं इसके अंदर रखूंगा, ठीक है, तो सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो इस ओर को आ जाएंगे, सारे जो आपके बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की ओर को आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें, ठीक है। और सारे प्रोटॉन बच्चों इधर को आ जाएंगे। ये देखिए स्टैंड, जो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सीट नहीं थी, ये सीट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं थी, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बिल्कुल बाहर रखी थी, ठीक है। तो इसका चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन जैसे ही मैंने इस सीट को इसके अंदर एंट्री कराया तो इसके अंदर का चार्ज क्या हो गया बच्चों प्रेरित हो गया, क्या हो गया इंड्यूस्ड हो गया बच्चों। जब चार्ज प्रेरित हुआ तो चार्ज की एक क्वांटिटी होती है बच्चों कि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका जितना नेगेटिव चार्ज था वो बच्चों इधर की ओर को आकर्षित हो गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब बच्चे यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, सारे इलेक्ट्रॉन इस मेटल के कारण इस ओर को आ गए, क्योंकि बच्चे ये पॉजिटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लस माइनस में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, समझ में आप लोगों को। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस ओर को आ गए, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसके प्लस चार्ज की, तो जो आपके प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, बस में आप लोगों को। तो सारे प्रोटॉन्स यानी प्लस चार्ज बच्चे इस ओर को आ गया, क्योंकि ये देखो एक दूसरे का अपोजिट है और ये भी देखो एक दूसरे का अपोजिट है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो इसको देखो यहाँ का चार्ज इस टाइप से फैला था, लेकिन अब वो कैसा हो गया ऐसा हो गया, यानी चार्ज क्या हो गया, यानी आवेश क्या हो गया प्रेरित हो गया, क्या हो गया प्रेरित हो गया। अब आवेश के प्रेरित होने से बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इधर इस वाले सिरे पर क्या हुआ प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, इस वाले सिरे पर इस चालक में क्या हुआ माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया जिसे हम बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे कि मैं बता रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसके अंदर चालक के अंदर ये जो आपका चालक है बच्चों, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की ओर को होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा बच्चों, वो इधर को आएगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों वो क्या होगी, वो ये होगी, ये स्टैंड, ठीक है। इसको बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड,
एन टी, यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आप लोग। अब ये जो बच्चों इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख पा रहे होंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल क्या अपोजिट है, वो है आपका प्लेट P1 से P2 की ओर को, कौन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है वो प्लेट P2 से प्लेट P1 की ओर को है, प्लेट P2 से प्लेट P1 की ओर को है। यानी और एक बात यहाँ पे समझने बात बच्चों ये होती है कि जितना परिमाण इसका होता है ठीक उतना ही परिमाण बिल्कुल इतना होता है, यानी जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। बस आप लोग को यानी इनके जो परिमाण होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। समझिए आप लोगों की बात। अगर मैं इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं तो देखिए ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो ये होगा बच्चों आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड EXT प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EINT। इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी, 0 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्योंकि बच्चों जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा था, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर था प्लेट P1 से प्लेट P2 की ओर को, ठीक है, ठीक उतना ही प्लेट क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट P2 से प्लेट P1 की ओर जनरेट हो गया इस आवेश के प्रेरित होने की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं इसलिए एक दूसरे को करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। और इस चालक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इस चालक के अंदर जो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है बच्चों, वो आपका 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये सारा प्रोसेस इस प्रकार से होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझे बच्चों। देखिए हम जब किसी चालक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उस चालक का जो आवेश है बच्चों प्रेरित हो जाता है। प्रेरित होने का मतलब ये है कि जितना इसका माइनस चार्ज है वो प्लस वाली प्लेट की ओर को आकर्षित हो जाएगा और इसका जितना प्लस चार्ज था वो माइनस वाली प्लेट की ओर को आकर्षित हो गया। जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इधर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया इस सिरे पर माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है, जिससे कि एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ आई, जिसको मैंने INT से लिखा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी का परिमाण जो होता है ठीक इसके बराबर और अपोजिट होता है, ठीक बराबर और इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। और जब हम इसको दोनों को ऐड करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0 आता है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए इसकी जो वैल्यू बच्चे, इसकी वैल्यू मान लीजिए प्लस के 10 न्यूटन पर कूलाम है, ठीक है, प्लस की। तो बच्चे ये जो आपका इंटरनल है इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू बच्चे होगी माइनस के 10 न्यूटन पर कूलाम होगी। जब बच्चों इनको ऐड करेंगे तो प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बच्चा, आपका 0 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों से अपनी मेहनत का मेरा पास इतना अच्छा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।